न्यू यू इन 30 डेज। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अपने साथ छोटे छोटे। तो सारे एक्सपेरिमेंट पहले आपने किए होंगे। आज का एक्सपेरिमेंट क्या है? आज कमाल का एक्सपेरिमेंट है। आज हम आपको कह रहे हैं जस्ट फॉरगेट द वॉच। आप घड़ी को भूल जाओ, टाइम को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। देखिए, ये बहुत छोटी बात लग सकती है आपको, लेकिन आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा चैलेंज है टाइम। कई बार हम लोगों को लगता है कि नहीं, हमारे पास लोग नहीं हैं जो हमारे साथ हों, या हमारे पास पैसा नहीं है, फेम नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। लेकिन इन सब की जड़ में जो चीज़ है वो है टाइम। टाइम कई बार हमसे या तो वक्त गुजरता नहीं है तो लोग परेशान होते हैं कि पूरा दिन है कैसे गुजरेगा समझ नहीं आ रहा, या फिर वक्त इतनी तेज़ी से चला जाता है कि हमको लगता है कि अरे टाइम तो ऐसे गुजर गया, मालूम ही नहीं पड़ा। दोनों ही केसेस में वक्त हमको परेशान करता रहता है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर एक बार हफ्ते में एक दिन के लिए या दिन के किसी टाइम आप टाइम को पूरी तरह भूल जाओ, घड़ी देखो ही मत, आपके मोबाइल में स्मार्टफोन में जो वॉच है उसको मत देखो, थोड़ी देर के लिए समय को बहने दो, जहाँ जितना टाइम लग रहा है लगने दीजिए। आप देखना आपकी सोच और आपकी फीलिंग बिल्कुल बदल जाएगी। आप ऐसा फील करेंगे कि जैसे एक बार मैं कभी सफ़र में बैठता हूँ तो बहुत सारे लोगों को मैं ऐसे देखता हूँ कि वो बार बार टाइम देख के सोच रहे हैं कि कब पहुँचेंगे, कब पहुँचेंगे, कब पहुँचेंगे। लेट हो गए 10 मिनट, लेट हो गए 25 मिनट। अब मैं ये सोचता हूँ कि अगर आप बैठ गए हैं किसी भी वाहन में, फ्लाइट में हैं, ट्रेन में हैं, या अपने व्हीकल में हैं, जाम लगा हुआ है, जो भी है, अब आप तो बैठ गए ना, अब तो कुछ कर नहीं सकते। तो अब अगर लगने वाला था 1 घंटा और 1.5 घंटा लग जाए, या 4 घंटे लगने वाले थे 5 घंटे लग जाए, क्या फ़र्क पड़ता है? तो घड़ी क्यों देखना है? क्योंकि उससे कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो वक्त जितना भी लग जाए, मैं अपने आप को हमेशा ये मैसेज देने की कोशिश करता हूँ कि हमारे कौन से जहाज चल रहे हैं ऐसे, कोई काम लेट हो जाएगा तो लेट कर लेंगे, लेकिन मैं अगर परेशान हुआ, मैं अगर टेंशन में आया, मैं अगर प्रेशर में रहा, तो फिर मेरे सारे काम का मतलब ही क्या है? मेरे सारे काम का मेन पर्पज़ है कि मैं निश्चिंत रह सकूं, मैं डर के बिना रह सकूं। और वही काम अगर मुझ में डर पैदा करने लगे तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लोग कई बार मस्ती करते रहते हैं और अचानक से उनको पता लगता है कितना बच गया, और वो टेंशन में आ जाते हैं। एक गिल्ट सी आ जाती है कि सुबह से शाम तक कुछ नहीं किया, पूरा दिन गुजर गया, और फिर आपको गिल्ट आया कि यार आज का दिन तो ऐसे ही चला गया। कैसे जाना चाहिए था? अगर प्यार से दिन गुजरा है, आपने कुछ नहीं किया, और अगर आप बगैर कुछ किए ज़िंदगी गुजार सकते तो बहुत ही अच्छी बात है। कभी कभी तो मैं अपने बच्चों को जो होम स्कूलिंग करा रहा हूँ, तो मैं कभी कभी उनको यही सिखाना चाहता हूँ कि पूरा दिन कुछ किए बगैर ही गुजार दो अगर, और तुम खुश रह सको, तो समझो तुमने दुनिया की सबसे बड़ी कला सीख ली है। नहीं तो लोग चांद पे पहुँचने की कोशिश में हैं, वो बड़े बड़े पुल बना रहे हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें बना रहे हैं, और जो पहले से था वो सारी चीज़ें बर्बाद किए दे रहे हैं, और साथ में खुद को भी डरा रहे हैं, खुद को परेशान भी कर रहे हैं, खुद को अनहेल्दी भी बना रहे हैं। तो हम कहीं पहुंच रहे हैं या फिर वहीं गोल गोल घूमते हुए थके जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज का एक्सपेरिमेंट क्या है कि टाइम को भूल जाओ, घड़ी को भूल जाओ, हफ्ते में एक दिन, और दिन में कहीं एक ऐसा हिस्सा हो जब आप घड़ी को देख ही नहीं रहे। आप काम करते करते अचानक ऐसा करें कि कोई काम कर रहे हैं ज़रूरी सा, और अचानक से आपने कहा मुझे कोई काम नहीं है, और टाइम जितना लगना है लगने दीजिए। किसी के लिए टाइम अगर वेस्ट हो रहा है, जैसे आपका कोई दोस्त है, उसके साथ आप जा रहे हैं, और आपको लगे कि ये टाइम मेरे लिए नहीं, मैं टाइम उसके लिए खर्च कर रहा हूँ, आप परेशान होने लगते हैं। कहीं हॉस्पिटल में आप बैठे हैं, हॉस्पिटल में लोग गिल्ट फ्री होकर क्यों जी लेते हैं, इस पर हमने गौर किया। क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी ऐसे काम में शामिल हो रहे हैं जिसमें एक सही काम कर रहे हैं, आप किसी की मदद कर रहे हैं, या किसी के लिए वहाँ पे अवेलेबल हो, तो और उस वक्त आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि आपको एक ही जगह बैठे रहना पड़ता है। तो उस वक्त लोग ठहरने का मज़ा भी ले पाते हैं। कई बार शुरू शुरू में तो चिंता होती है, डर लगता है, लेकिन अगर आप वहाँ ठहर गए ना, तो आपको ऐसा लगेगा मैं बैठा तो हॉस्पिटल में हूँ, लेकिन मुझे ठीक लगने लगा है, अच्छा लग रहा है धीरे धीरे। अच्छा क्यों लग रहा है? क्योंकि आपके पास एक रीज़न है कि पहली बार मैं एक ऐसा काम कर रहा हूँ जिसमें ये सवाल नहीं उठ रहा है कि क्यों ये काम ज़रूरी है क्या,
किसी के लिए आप कहीं अवेलेबल हो तो आपको लग रहा है आप कोई अच्छा ही काम कर रहे हो और वो आपको गिल्ट फ्री कर देता है। तो दोस्तों, अपने आप को देखना शुरू कीजिए। आप कई बार लोग बोलते हैं ना पैसा ज़रूरी है, कुछ लोग बोलते हैं कि रिलेशनशिप ज़रूरी है, कुछ लोग बोलते हैं सोसाइटी ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी वक्त के साथ दोस्ती, है ना। वक्त की धार में बह जा रे पगले, कहीं पहुँचे न पहुँचे, राह के नज़ारे तेरे हैं। अगर कोई नाराज़ है नाराज़ रह जाए, अगर तू प्यार से देखे तो बाकी सारे तेरे हैं। वक्त की धार में बह जा रे पगले। थैंक यू वेरी मच।